अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन। आज हमारे दरमियान में होम्यो फिजिशियन डॉक्टर फ़रीद मोहम्मद ख़ान मौजूद हैं। हम उनकी क्लिनिक पे मौजूद हैं। कुछ होम्योपैथी के हवाले से उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ सवालात करेंगे और आगाही हासिल करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है। और आज हम आपकी माशाल्लाह मतब में मौजूद हैं और होम्यो के हवाले से कुछ क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, कुछ सवालात करेंगे, लोगों को आगाही देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। पहले ये बताइए कि ये तरीक़ा इलाज जो होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज तो बहुत क़दीम है, अरसा दराज से जारी है, तो लोग उसे आज भी मुस्तफ़ीद होते हैं या आज भी वो एलोपैथिक पे ज़्यादा तरजीह देते हैं? होम्योपैथिक 200 साल पुराना इलाज है। एलोपैथिक को सरपरस्ती है, हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है और लाजमत है, उनके तनख्वाहें हैं, उनके जो है मराहत है, उनके फ्री मेडिसन है, उनके हॉस्पिटल हैं। तो सारी चीज़ें जब जहाँ पे फ़ायदा होता है लोग उसी तरफ राग़िब ज़्यादा होते हैं। पेशेंट जो है अगर अस्पताल में जाएगा उनको फ्री दवाएँ मिलेंगी, फ्री इलाज उनका होगा तो लाजिम बात है वो पहले वहाँ जाएंगे। तो एलोपैथिक डॉक्टर जो है वहाँ से अपने पेशेंट ही बनाते हैं, फिर अपने प्राइवेट क्लिनिक पे जो है पेशेंट लेके उनका इलाज करते हैं। बहरहाल ये कि एलोपैथिक अपनी जगह मौजूद है, तरीका का इलाज वो तो पूरी दुनिया में है। होम्योपैथिक जो है एक जैसे हिकमत थी, हिकमत के बाद ये होम्योपैथिक इसी तरह से जड़ी बूटियों के जदीद तरीके से उसको तैयार किया गया, उसकी पोटेंशिया बनाई गई, उसकी पावर बनाई गई। जैसे होम्योपैथिक में 1 से लेके 1 लाख 10 लाख तक पावर होती है। तो कारआमद है, लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, अपना क्लिनिक खोलते हैं, अपनी किराए की जगह पे बैठते हैं और पेशेंट जब उनका अफाका होना शुरू होता है तो फिर उनकी तरफ राग़िब होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे 30 साल से ऊपर हो गए हैं अच्छा करते हुए। बाकी लोग शहर में जिस वक्त जब मैं बैठा था उस वक्त होम्योपैथिक का यहाँ नाम से भी सही तरह वाकिफ़ नहीं थे लोग। अब जो है बराड़ी के बंदे भी जो है काफ़ी हद तक लोगों के और वो इलाज करवा रहे हैं, खासकर जो है स्टोन के लिए, पथरी के लिए और दूसरी जो बीमारियाँ ऐसी हैं जो एलोपैथी से लोग मायूस हो जाते हैं, फिर वो होम्योपैथी की तरफ आगे जाते हैं। अच्छा, 30 साल का आपका तवील अरसा गुजर गया है ऐसे आपकी खिदमात में होम्योपैथिक की, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तकरीबन 30 सालों से, तो एक बहुत बड़ा तवील अरसा होता है। इस दौरान तो यकीनी तौर से आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आए होंगे जो कि डॉक्टरों ने भी मैं समझता हूँ लाइलाज करार दे दिया और आपके पास उसका कोई शाफी इलाज मौजूद होगा यकीनन। क्या आप कहते हैं इस हवाले से? ला इलाज मर्ज जो है वो हर, अब हमारे जो होम्योपैथिक है, अब स्टोन है, स्टोन का इलाज एलोपैथिक में वो उनके लिए लाइलाज होता है, वो ऑपरेशन करके फिर वो पाथरी निकाल देते हैं, ठीक है, या पित्ता निकाल देते हैं, या और कई किस्म के जो है वो ऐसे अमराज होते हैं जिसको वो उनके पास मस्से हैं, तो मस्से हो जाते हैं, उनका मस्सों का इलाज नहीं है। हमारी दवाएं हैं वो पूजा है और दूसरी वो मस्सों को अंदर से जला के उसको ख़त्म कर देती हैं। मतलब कहने का ये है कि बगैर ऑपरेशन के मुमकिन है आपके पास इलाज? बगैर ऑपरेशन के ज़रूरी नहीं है। पहले तो कोई ऑपरेशन का सिस्टम था ही नहीं। अब जहाँ पे जितनी जिद्दत आती जा रही है कि अब ऑपरेशन जो है लोग पथरी है कि अब गुर्दे में, तो जिनको होम्योपैथी का पता नहीं वो जाके ऑपरेशन करवा लेते हैं। जिसको होम्योपैथिक यहाँ तो हमारे पास तकरीबन रोज़ाना ही स्टोन के, गुर्दे की पथरी के पेशेंट आते हैं और 90% लोगों को फ़ायदा हो जाता है। कुछ ऐसी पथरियाँ होती हैं जो बहुत मुश्किल से जलती हैं, कैल्शियम की पथरी होती हैं, ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, तो फिर वो ज़रा मुश्किल हो जाता है दवाई से तोड़ना। बाकी जो है एलोपैथिक डॉक्टर खुद होम्योपैथिक दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं इस मसले में। अच्छा, आजकल मतलब जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जो MBBS डॉक्टर हैं, वो भी इनके अफादियत और फ़वाइद देखकर इस जानिब उनका रुझान भी बढ़ रहा है। एलोपैथिक को वो बिल्कुल साइड में कर देते हैं, जब अपने प्राइवेट क्लिनिक पर आते हैं वो होम्योपैथिक को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर वहाँ इलाज वो एलोपैथी का करते हैं और तनख्वाह भी वहीं से वो उठाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कोई सरपरस्ती नहीं कर रही, कोई अवेयरनेस नहीं है लोगों के लिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम करना चाहिए? असल में क्या है कि जहाँ पे हिसाब किताब बनता है ना, अब यहाँ पे
करप्शन का सिस्टम कुछ ज़्यादा है इस गवर्नमेंट इदारों में। ठीक है। अब मेडिसिन आती हैं ये, अब उस आपको पता है कि बहुत से जो है मेडिसिन आती हैं वो प्राइवेट स्टोरों पे चली जाती हैं, या जो है जो बाहर की दवाएं होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, जो लोकल दवाएं वो उनको दे दी जाती हैं। तो उसमें ये है कि लोगों का इंटरेस्ट ऊपर से लेके नीचे तक इंटरेस्ट होता है, चाहे वो जो है सेहत का वजीर हो या नीचे जो यहाँ का हॉस्पिटल का जो है डायरेक्टर हो, ये वो सारा सिस्टम एक सिस्टम बना हुआ है, खाना पीना ये वो, तो वो एकदम उससे वो निकल नहीं पा रहे उससे। अच्छा। ये इस तरफ पैसा अगर लगाएं तो होम्योपैथी को आप उसमें जगह दें, हॉस्पिटल में एक शोबा बनाएं होम्योपैथी का, वहाँ जगह दें, आप पता चल जाएगा लोग वो किस तरह कितने राग़िब होते हैं। उस तरह जब उनको फ्री में दवाई मिलेगी, आसान तरीके से इलाज होगा, तो लोग जाएंगे वहाँ पे इलाज करवाएंगे वहाँ नहीं पे। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट फिर तस्लीम क्यों नहीं करती होम्योपैथिक डॉक्टर्स को? बाकायदा वो तस्दीक शुदा होते हैं, उनके पास डिग्री होती है, तो जिस तरह से एमबीबीएस डॉक्टर को तस्लीम किया जाता है ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर को तस्लीम क्यों नहीं किया जाता? होम्योपैथी के बेचारे अब ये जैसे एलोपैथी गए वहाँ पे ऊपर से लेके नीचे एक चेन बनी हुई है कि वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्टर उनके बैठे हुए हैं, जो है वो ऊपर वज़रा उनके बैठे हुए हैं, ऊपर पोस्टें जो ज़्यादा बड़ी से बड़ी सारे वो एलोपैथिक हैं। तो जब वो क्यों चाहिए कि होम्योपैथिक दूसरे जो है उनको अहमियत मिले? अच्छा। तो इसमें ये है कि आप होम्योपैथिक को जो है वहाँ असेंबली में लेके जाएँ, वहाँ पे उनसे बिल पास कराएँ। होम्योपैथिक का क्या है, एक तनख्वाह अगर होम्योपैथिक को आप इतने सारे डॉक्टर हैं यहाँ पे 150 डॉक्टर हैं, तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर बिठा देंगे उसमें हॉस्पिटल में, तो उसमें क्या मसला होगा उसके लिए? अब आपके मरीजों को फायदे के लिए है ना, तो जो मरीज उनसे वहाँ इलाज कराना चाह रहे हैं तो वहाँ इलाज कराएंगे उससे। मतलब ये सरकारी जो लोग हैं और शाकिया तबका है वो ऐसा नहीं चाहता कि और उसको फैलाया जाए या अवेयरनेस ज़्यादा दी जाए लोगों के लिए? लाजिम बात है, अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर ये तो आज से तकरीबन 30 साल पहले से ये हो जाना चाहिए था एलोपैथी सिस्टम में, तो आज तक जो है क्यों नहीं हो पा रहा? अच्छा। अब ये इतनी कंपनियां, इतनी मेडिसिन बन रही हैं, अपनी मदद आपके तहत चल रही है, टैक्स भी दे रहे हैं, जो है गवर्नमेंट उनको जो बनाई गई हैं नए नए जो रूल बना रहे हैं उस पर भी वो काम कर रहे हैं। जदीद दवाएं भी नई आ रही हैं, तहकीक भी हो रही है। 200 साल पुराना जो आज से हमारी दवाएं जो ईजाद हुई थी आज तक वो उसी पोजीशन में कारआमद है। ये नहीं कि जो हमारे 5 साल 10 साल जो दवाएं निकली हैं वो उसके बाद उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो गए, उसको बंद कर दिया गया। ये हमारे होम्योपैथिक में नहीं होता है। जो लिक्विड की शक्ल में पोटेंसियाँ हैं ये आप 10 साल पढ़ रहे हैं, 20 साल पढ़ रहे हैं, ये एक्सपायर नहीं होती हैं इसमें। मगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने कानून ने बनाया है कि भाई यहाँ पे एक्सपायर डेट लिखें। अब अच्छा। यहाँ के कानून लिख रहे हैं, मगर बाहर जर्मनी पर उनकी दवा में वो लिखते ही नहीं एक्सपायर, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं। अच्छा, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती? मतलब डायलेशन जिसमें दवाएँ बनती हैं उसमें बहुत मामूली सी मिकदार रह जाती है कि उस लिक्विड की जो उसमें शामिल होती है, बाकी डायलेशन होता है, डायलेशन खराब होता है। अच्छा। उसमें जो चीज़ डाल दी जाए वो खराब सड़ती है। तो फिर होम्योपैथिक पे जो एक्सपायरी दर्ज की जाती है वो सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, लोगों को मुतमईन करने के लिए होती है कि एक्सपायरी जो होती है। अब जो है ये एक सिस्टम जो एलोपैथी का बना हुआ है, वहाँ ऊपर जो बैठे हुए हैं जो सिस्टम चला रहे हैं वो सब एलोपैथिक के हैं, तो वो उसी हिसाब से उसको लेके चल रहे हैं, उसी हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। अच्छा। और इसमें तकरीबन हर मर्ज का भी शाफी इलाज मौजूद है, ऐसी ना? अल्लाह का शुक्र है, हर एक का अपना तजुर्बा है। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि 8, 10, 12 जो है डॉक्टर मिल के कोई एक मरीज़ पे तशखीस करके उसका सही तरीके से उसको कोई ऐसा जो केस आ गया उसके पर जो है इलाज कर सके। अपनी मदद जिसके जो तजुर्बा है वो अपने तौर पे काम कर रहा है, जिसके पास जो पेशेंट जिस किस्म के आ रहे हैं उस हिसाब से उसको लेके चल रहा है। हर एक डॉक्टर का अपना तजुर्बा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है जिसके जितने से पेशेंट आते हैं। तो कोई एक ऐसा इदारा नहीं है कि सब मिल के बैठ के डॉक्टर जो है मुख्तलिफ सीनियर एक वहाँ पे इदारा खोलें और मरीजों का इलाज किया जाए। बहुत से इलाज जो है लाइलाज जो वो भी कारआमद हो जाएंगे इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा आपका मतलब कहाँ वाक़ है और आपकी क्लिनिक कहाँ है, किस जगह पर है? मैं तकरीबन 1990 में इसी रोड पे बैठा था। कहाँ पर हैं आप? शहर बताइए। शहदादपुर। जी हाँ, शहदादपुर किस इलाके में होते हैं आप? सागर सवाई रोड, निश्तर रोड। अच्छा। निश्तर रोड। और आपका टाइमिंग क्या होता? टाइम सुबह 10 बजे, गर्मी सर्दी का हिसाब है। अभी जो मौसम है थोड़ा ठंडा चल रहा है तो 10 बजे से 3 बजे और शाम 5 बजे से
नॉलेज है। और आपकी एक क्लिनिक का अल फरीद होगी। अल फरीद होम्योपैथिक के नाम से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश आपसे गुफ्तगू रही। यकीनन हमारे सुनने वाले और देखने वाले ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफ़िज़।